हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल सक्सेस लो क्लासेस। लीगल सक्सेस लो क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लॉ की फील्ड में करियर बनाने के आपके सफर में आपके पहले कदम से आपकी मंजिल तक आपको गाइड करेगा। टुडे आई हैव बॉट अ गुड न्यूज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु गॉट एडमिशन इन एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। लीगल सक्सेस लो क्लासेस अपने सेमेस्टर प्रोग्राम के अंतर्गत एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है आपकी सेमेस्टर क्लासेस, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों ही मोड में क्लासेस प्रोवाइड होंगी। जो आपकी क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको क्लासेस मिलेंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। एवरी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस एंड एवरी सैटरडे आपके टेस्ट होंगे एंड मच मोर आपको लीगल सक्सेस लो क्लासेस में मिलेगा। लीगल सक्सेस लो क्लासेस के द्वारा एपीओ, पीसीएसजे, एचजेएस, क्लैट, लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी की क्लासेस एंड नोट्स अवेलेबल हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके नोट्स और आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सिलेबस है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा उसका, और जिसके अंतर्गत आपको 4 मार्क्स यानी कि वेरी शॉर्ट, 10 मार्क्स यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग जो कि आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे आपका कैटेगराइज होगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट वन इज ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट, जिसमें आपकी लीगल थ्योरीज होंगी। सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। इसमें आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ नेचर एंड फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट्स आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम, जिसमें लॉ ऑफ क्राइम में आप पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड को हम बोलते हैं आईपीसी। 1860 का आपका ये एक्ट है। एंड लास्ट यानी कि फिफ्थ आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में आपको कवर कराए जाएंगे सेक्शन 1 to 75, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो चलिए, जो आज की जो हमारी डेमो क्लास है वो है हमारी आईपीसी। आईपीसी जैसे मैंने आपको बताया, आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। हल्का सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आईपीसी 1860 का। आईपीसी 1860 यानी कि इंडियन पीनल कोड। अब जब यहाँ पर बात आई है पीनल, पीनल यानी कि दंड, तो भारत की जो दंड संहिता है, जो पनिशमेंट है, वो कहाँ पर दिया गया है? इंडियन पीनल कोड। यानी कि आप पूरे भारत में आप कहीं भी अपराध करेंगे तो वो कहाँ से गवर्न होगा? आपका इंडियन पीनल कोड। किस तरीके के अपराध है? हर छोटा बड़ा अपराध, सारे ऑफेंसेस जितने भी हैं, जितना भी फाइन उन ऑफेंस को करने वाले व्यक्ति को मिलेगा, वो सभी कहाँ दिया गया है? इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत। ये जो आपका इंडियन पीनल कोड है, ये बनकर जो तैयार हुआ था वो हुआ था 6 अक्टूबर 1860, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की सहमति आईपीसी को मिल गई थी। इसे कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, यानी कि अधिनियमित होने की दिनांक। आप चूंकि न्यू हैं अभी लॉ के फील्ड में, तो आप इन सारे वर्ड से धीरे धीरे अवेयर हो जाएंगे। इसे कहते हैं इनेक्टेड। जिस दिन इस एक्ट को कंसेंट मिली गवर्नर जनरल की, उस दिन को हम बोलते हैं इनेक्टेड डेट, इनेक्टमेंट डेट। और जिस दिन ये पूरे भारत पर लागू हो गया, उस डेट को हम बोलते हैं एनफोर्समेंट डेट, यानी कि लागू होने की तिथि। एनफोर्समेंट डेट जो है वो है हमारी 1 जनवरी 1862। इन दो डेट को आप बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। फर्स्टली आपका जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है वो 1860 का आपका
एक अधिनियम है, एक एक्ट है, ये बनकर तैयार हुआ था, यानी कि इनेक्ट हुआ था, अधिनियमित हुआ था 6 अक्टूबर 1860 एंड एनफोर्स हुआ था, जो लागू होने की तिथि जो है वो है हमारी 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके सिलेबस में आईपीसी से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी आपके नोट्स प्रिपेयर किए जाएंगे वो आपके पीवाईक्यूज यानी कि आपके प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस जिन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं उन टॉपिक को आपके नोट्स में मेंशन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग्स में आपके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये बहुत ही रेलिवेंट नोट्स हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के लिए। देख लेते हैं आपका सिलेबस। तो ये रहा लॉ ऑफ क्राइम्स यानी कि इंडियन पीनल कोड का सिलेबस। फर्स्ट आपको पढ़ना है द कोर्स शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस में है, फर्स्ट है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, कि भाई जो क्राइम है, जो अपराध है, उसके साधारण सिद्धांत क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले तो आपको वही पढ़ना है। पहले आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था क्रिमिनल लॉ का, इंडिया में क्रिमिनल लॉ लाया क्यों गया, क्या आईपीसी से पहले भी भारत में कोई क्रिमिनल लॉ था, क्या राजा महाराजाओं के समय में भी कोई आपका क्रिमिनल लॉ एग्जिस्ट करता था, या सिर्फ 1860 ही आपका एकमात्र ऐसा एक्ट है जो भारत में दंड विधान को स्थापित करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, कि भाई क्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्राइम आया कहां से, कैसे बनता है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कि कौन कौन से तत्व हैं जिनसे मिलकर एक अपराध बनता है। मोटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जनरल एक्सेप्शंस जिसमें मिस्टेक, सुपीरियर ऑर्डर, एक्शन इन परसुएंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, ये बहुत सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं आपके जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन का जो आपका चैप्टर है ये है आपका चैप्टर 4। देखिए जो आईपीसी है वो चैप्टर्स में डिवाइड की गई है, वेरियस चैप्टर्स है, वेरियस चैप्टर्स के वेरियस हेड्स हैं, जिससे आपको आसानी से एक ही चैप्टर में एक ही तरीके के सभी अपराधों की परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस आपको ऑफेंसेस की दी गई है वो मिल जाए, और उनसे रिलेटेड जो भी फाइन है, जो भी पनिशमेंट है, वो भी एक चैप्टर में मेंशन किया गया है। कैटेगराइजेशन जो है हमारी आईपीसी का वो ऐसे है, जो टोटल चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स हैं आपके 23, और टोटल सेक्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं धाराएं। टोटल सेक्शंस हैं आपके 511। ठीक है, इनमें से आपको सभी 23 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो जर्नल एक्सेप्शंस हैं, जर्नल एक्सेप्शंस आपके चैप्टर 4 में दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशंस आपकी चैप्टर 2 में दी गई हैं। तो ऐसे ही आपको सर्टेन जो स्पेसिफाइड आपके सिलेबस में किए गए हैं, आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं। इन जर्नल एक्सेप्शंस, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी जो आपका दिया गया है आपका चैप्टर, अबेटमेंट हो गया आपका चैप्टर 5, कॉन्स्पिरेसी आपका चैप्टर 5A, एंड अटेम्प्ट अंडर चैप्टर 23 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो कुछ सर्टेन चैप्टर्स ही आपको कवर करने हैं। फिर बात आती है जो आपके स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं। स्पेसिफिक ऑफेंसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ये आप नॉर्मली जानते हैं। देखिए लॉ हम पढ़ते किताबों में हैं, लेकिन डे बाय डे, डे पर डे आप क्या है, आप लॉ से अवेयर हैं। आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उससे क्या हुआ, आपकी बॉडी अफेक्ट हुई, तो आपको थप्पड़ मारना जाएगा ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। आपको किसी ने कोई इंजरी कर दी तो वो भी कहाँ जाएगा, आपका ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। आपको पता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि वहां पर मर्डर हो गया, चोरी हो गई, तो ये लूट हो गई, डकैती हो गई, वही सब कुछ आप पढ़ेंगे आईपीसी में। जानते आप सब कुछ है, लेकिन सिर्फ कमी किस चीज की है, लॉ की जो नॉलेज है कि कौन से प्रोविजन के अंडर ये ऑफेंस हुआ, क्या इसके लिए पनिशमेंट है, कितना आपको फाइन मिलेगा, यही पढ़ते हैं। लॉ
की बुक्स में हम, और उन्हीं को समझाने के लिए, वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लीगल सक्सेस लॉ क्लासेस आपके लिए सेमेस्टर क्लासेस लेकर आया है, जिसमें आपके नोट्स भी होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। नोट्स मैंने आपसे बताया था कि जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो आपके PYQs को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, और आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपकी क्लासेस होंगी। तो आप जुड़िए हमारे सेमेस्टर प्रोग्राम से, और अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आप क्लेट के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं नेशनल यूनिवर्सिटीज में, लॉ यूनिवर्सिटीज में, तो आप कांटेक्ट कीजिए। ये एक नंबर है 8851415342। आप इस नंबर पर कॉल करके आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लो के, जो आप अगर आप लो की फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, 8851415342 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। हाँ, हमारा सिलेबस है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ये जो आपका कवर करता है ये है चैप्टर 16, सेक्शन 299 टू 377। इसके अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रेप, क्रुएलिटी, डोरी डेथ, अपहरण जिसे आप किडनैपिंग, एब्डक्शन, अपहरण, व्यापहरण, सब कुछ इसके अंदर जो भी आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है वही आता है आपके चैप्टर 16 के अंतर्गत। तो ये आपको पढ़ना है। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप देखते हैं कि चोरी हो गई, लूट हो गई, जितना भी हुआ, एक्सटोर्ट किसी को कर दिया है, एक्सटोर्शन अगर हो गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास, चीटिंग, मिसचीफ, फोर्जरी, ये होता कहाँ है? ये होता है आपका अंडर चैप्टर 17 ऑफ इंडियन पिनल कोड। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका आईपीसी, क्योंकि ये हम जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस प्रवृत्ति के समाज में हम रह रहे हैं, हम हर दिन इन सारी चीजों से होकर गुजरते हैं, या तो खुद के साथ या दूसरों के साथ हम डे बाय डे इन्हें देखते हैं। तो चैप्टर 17 आपका चोरी, डकैती, लूट सभी को समाहित करता है। फिर बात आती है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है वो आप देखते हैं राजद्रोह हो गया, सेडिशन हो गया, या किसी ने अनलॉफुल असेंबली कर दी, तो वो होता कैसे है? वो होता है चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि कैसे राजद्रोह का ऑफेंस होता है। फिर बात आती है ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। आज के समय की ये विडंबना है कि दिन पर दिन मैरिज वाले जो ऑफेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कोर्ट भरी पड़ी है मैरिज वाले, जितने भी सूट्स हैं मैरिज के, मैट्रिमोनियल सूट्स हैं, तो उन्हें ऑफेंस कहाँ बनाया गया है? वो ऑफेंस कहाँ है जो एक विवाहित स्थिति के दौरान जो ऑफेंसेस हो सकते हैं वो दिए गए हैं आपके अंडर चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी। आपने सुना भी होगा कि किसी ने विवाह का झूठा वादा किया, शादी का झूठा वादा किया, उसके बाद उसे छोड़ दिया, तो उसका होगा क्या? उसके बारे में बताया गया है चैप्टर 20 में। ठीक है, चैप्टर 20 आपकी बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। शादी के विरुद्ध, विवाह के विरुद्ध जितने भी आपके ऑफेंसेस होंगे वो कहाँ होंगे? आपके चैप्टर 20 में। तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। चोरी, मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, चोरी। चोरी क्या है? चोरी आप जानते हैं कि उसने मेरा पेन चुरा लिया, मेरा मोबाइल चुरा लिया, लेकिन लॉ के मायने में एज पर लॉ चोरी होता क्या है? देखिए, चोरी आपका कैसा अपराध है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाइज करता है आपका चैप्टर 17। चैप्टर 17 में सेक्शन 378 टू 382 तक आपका क्या दिया गया है? थेफ्ट, यानी कि चोरी दी गई है। अब चोरी होती क्या है उसके लिए हम देखते हैं सेक्शन 378।
378 कहता है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent। यानी कि सबसे पहली बात जो आपको देखनी है वो आपको देखनी है टेक डिसऑनेस्टली। इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी से लेने का उसकी इंटेंशन है, बेईमानी से लेने का उसका आशय है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए चोरी हमेशा जो होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी which we can move easily one place to another place। यानी कि ये पेन है, ये चोरी का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है क्योंकि इसे मैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती हूँ, वो होती है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो चोरी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आपका मकान कोई चोरी नहीं कर सकता है, आपका खेत कोई चोरी नहीं कर सकता है, आपकी फैक्ट्री कोई चोरी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए चोरी का जो सब्जेक्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपकी दो कीज निकल कर आई हैं, क्या क्या कीवर्ड्स क्या क्या है? टेक, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी पूर्वक आशय से ले लेने के लिए, फर्स्ट। सेकंड वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। थर्ड वन इज पोजेशन यानी कि चोरी भी तो जब ही होगी किसी प्रॉपर्टी की जब वो किसी के पोजेशन में होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में ही नहीं है तो उस प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। द फोर्थ एसेंशियल इज कंसेंट यानी कि चोरी जब होगी जब आप किसी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली लेने के लिए, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिसऑनेस्टली लेने की आपकी इंटेंशन है उस व्यक्ति के जिसके वो कब्जे में है, आप उसकी कंसेंट के बिना अब क्या करते हैं? आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? मूव कर देते हैं। ठीक है, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। It indicates that for the crime of theft, possession is important, not the ownership। देखिए मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं आपके पास छोड़ जाती हूँ। अगर इस प्रॉपर्टी की चोरी होती है, आपके पास से ये चोरी होती है तो ये आपके पोजीशन में थी। ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी आपके पोजीशन से भी चोरी हो सकती है, इसीलिए ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, सिर्फ पोजीशन सफिशिएंट है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एसेंशियल्स देखे? इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड पोजीशन, फोर्थ कंसेंट एंड फिफ्थ है आपका मूव। सिर्फ आपको यहीं तक रहना है कि आपका जो थेफ्ट का ऑफेंस है चैप्टर 17 सेक्शंस 378 टू 382। 378 बात करता है कि आपके 5th पॉइंट आए, फर्स्ट इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली मीन्स अगर आप मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मेरे पास पेन नहीं है, मैंने आपका पेन उठाया लेकिन मेरी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्टली नहीं है, मैंने आपका पेन सिर्फ इस इंटेंशन से उठाया कि मैं अपना थोड़ा सा काम करने के बाद आपका पेन वहीं पर वापस रख दूंगी, तो ये चोरी का अपराध नहीं हुआ। अगर मैं ये सोचकर आपका पेन उठा लूं कि मैं इसे चुपके से अपनी जेब में रख के अपने घर ले जाऊं, दैट विल बी कमिट थेफ्ट, क्योंकि इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली यहाँ पर जब इंटेंशन जो आपकी हो गई वो बेईमानी पूर्वक हो गई, डिसऑनेस्टली हो गई। सेकंड था हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती, आप उसी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकते हैं जिसे आप चोरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर सकते हैं। थर्ड था आपका आउट ऑफ द पोजीशन।
यानी कि अब मान लीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे पर आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए या फिर आपको कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपको पड़ी मिलती है। अब हाईवे पर क्या है, हाईवे पर सुबह से शाम बहुत सारे लोग गुजरते हैं, आपको नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, आप उसे अपने पास रख लेते हैं कि हो सकता है जब मिले तो दे दे, नहीं तो मेरे पास रख ली। तो वो प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में नहीं थी, तो इसीलिए चोरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी के पोजीशन से कोई चीज डिसऑनेस्टली ले लेते हैं तो वो आपका चोरी का ऑफेंस हो जाएगा। फोर्थ जो आपका पॉइंट है, फोर्थ आपका पॉइंट है, आप क्या करते हैं, मूव करते हैं, सॉरी, विदाउट कंसेंट। उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, उसकी मर्जी के बिना जिसके वो पोजीशन में है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं वो होता है चोरी, और इसके लिए मूव करना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर आता है, आपकी टेबल पर आपका मोबाइल पड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो मोबाइल भले ही आपके घर के किसी भी कोने में है, लेकिन उस पर पोजीशन किसका है, आपका है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, यानी कि आपका एंड्रॉयड फोन है, आपका आईफोन है, वो क्या करता है कि ये फोन क्यों ना मेरे पास होना चाहिए, वो ऐसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आपके फोन को क्या करता है, मोबाइल फोन मूवेबल प्रॉपर्टी है और आपके पोजीशन में है, उसकी इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है, वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को आपकी कंसेंट के बिना मूव कर देता है। यानी कि वो उस मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगाकर आपके सोफे के कवर के या गद्दी के नीचे वो डाल देता है कि जैसे ही सब लोग इधर उधर होंगे मैं उस प्रॉपर्टी को ले जाऊंगा। तो जैसे ही उसने फर्स्ट टाइम आपकी उस प्रॉपर्टी को बेईमानी से ले लेने के लिए, वो आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपके पोजीशन में है, क्या किया, आपकी मर्जी के बिना जैसे ही उसे फर्स्ट टाइम मूव किया, जैसे ही सोफे के कवर के नीचे उसे खिसका के मूव करके रख दिया, वैसे ही चोरी का ऑफेंस क्या हुआ, कमिट हो गया, वैसे ही आपकी चोरी हो गई, चोरी का अपराध हो गया। भले ही वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसे उठाकर वहां से ले जाए, लेकिन जैसे ही उसने फर्स्ट टाइम आपकी प्रॉपर्टी को आपकी मर्जी के बिना आपके पोजीशन से डिसऑनेस्टली मूव कर लिया, वैसे ही चोरी का ऑफेंस हो गया। क्लियर यहां तक आपको? यही कहते हैं आपके नोट्स कि चोरी के ऑफेंस क्या होगा, क्या क्या आपके एसेंशियल्स है, कहां से कहां तक के सेक्शंस कवर होते हैं। सेक्शन 378 टू 382 आईपीसी आपका कवर करता है चोरी का ऑफेंस। फिर आपको क्या किया गया है, एसेंशियल्स दिए गए हैं, ये रहे आपके वही 5 एसेंशियल्स। इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट मूव्स सच प्रॉपर्टी फॉर टेकिंग। फिर 378 में एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, 5 एक्सप्लेनेशंस आपको दी गई हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी होगी, मूव करना क्या होगा, कंसेंट क्या इंप्लाइड होगी या एक्सप्रेस होगी, ये बताते हैं आपके एक्सप्लेनेशंस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, केस लॉज, सभी आपके, ये आपके नोट्स का फॉर्मेट है, इन्हीं फॉर्मेट्स में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ये आपके सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें आपका आईपीसी के अकॉर्डिंग थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा। फिर बात आती है कि चलो अंडर 378 डेफिनेशन तो आपको बता दी, सभी एक्सप्लेनेशंस बता दिए कि कब कब चोरी होगी, कैसे कैसे चोरी होगी, लेकिन चोरी का पनिशमेंट क्या होगा। चोरी का पनिशमेंट आपका दिया गया है अंडर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी, whoever commit theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or विद फाइन और विद बोथ। यानी कि 378 आपको बताता है कि चोरी क्या है, कब कब चोरी कही जाएगी। 379 आपको बताता है कि चोरी के लिए आपको कारावास हो सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है 3 साल
3 साल के लिए, या फिर आप पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही आपको दिए जा सकते हैं। ये बताता है सेक्शन 378। अब बात आती है कि क्या बिजली चोरी करना, आप देखते होंगे कि बिजली चोरी पकड़ी गई, कट आपने तार में लगाकर बिजली आपने यूज कर ली, तो क्या वो चोरी भी आईपीसी के अंदर आएगी? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी है वो चोरी आपकी आईपीसी के 378 में नहीं आती। उसके लिए अलग से आपका एक एक्ट बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। फिर बात आती है कि जब आपने बहुत सुना होगा, कोविड पीरियड में आपने बहुत सुना होगा कि किसी व्यक्ति के ऑर्गन्स निकाल लिए, किसी का किसी के किडनी निकाल ली गई है या कुछ भी निकाल लिया गया है, तो क्या ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी चोरी करना भी आईपीसी के अंदर आएगा? नहीं। ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की जो चोरी करना है वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के अंदर 1994 का एक्ट है, ये उसके अंदर ऑफेंस है, यहाँ पर ऑफेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की जो चोरी है वही आपको दी गई है। तो फर्दर क्लासेस के लिए, प्रॉपर क्लासेस के लिए आप जो मैंने आपको नंबर बताया था आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों ही मोड में क्लासेस प्रोवाइड होंगी। नोट्स आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस एंड एवरी सैटरडे टेस्ट। और ये क्लासेस आपको असिस्ट करेंगे, आपके लास्ट एग्जाम तक आपके साथ होंगे। आपके एग्जाम के नियर अबाउट आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी, कंप्लीट आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा एज पर टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपका पूरा ही सिलेबस हम कवर कराएंगे। तो जुड़िए लीगल सक्सेस लो क्लासेस से। लीगल सक्सेस लो क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं लीगल सक्सेस लो क्लासेस के नंबर पर, आपको जस्ट डायल पर भी मिल जाएगा। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।